कभी कभी टैलेंट होना इनफ नहीं होता। कभी कभी आप कंट्री के सबसे गिफ्टेड प्लेयर्स में से एक होते हो, फिर भी सालों तक बस एक चांस का वेट करते रह जाते हो। ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने 2015 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद लगभग 10 साल तक एक ही सवाल उसका पीछा करता रहा। क्या इस प्लेयर को कभी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? उसका नाम है संजू सैमसन, और इंडियन क्रिकेट में उसका सफर कभी भी सिंपल नहीं रहा। संजू सैमसन की स्टोरी एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी पहले शुरू होती है। सिर्फ 17 साल की एज में उसने केरला के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। फिर आईपीएल में जब उसने एंट्री ली तो पूरे इंडिया का अटेंशन उसकी तरफ आ गया। 2013 में उसने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड जीता। लोग कहने लगे ये लड़का फ्यूचर स्टार बनेगा। उसका बैटिंग स्टाइल अलग था, एलिगेंट शॉट्स, नेचुरल टाइमिंग और फियरलेस अप्रोच। सबको लग रहा था इंडिया को एक नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता। 2015 में संजू को फाइनली इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। नॉर्मली किसी भी प्लेयर के लिए ये मूवमेंट करियर की बिगिनिंग होती है, लेकिन संजू के लिए ये एक लॉन्ग वेटिंग जर्नी की बिगिनिंग बन गया, क्योंकि इंडियन टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। विकेट कीपर बैट्समैन रोल के लिए ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, जैसे ऋषभ पंत जिनका राइज बहुत फास्ट हो रहा था। फिर केएल राहुल भी टीम कॉम्बिनेशन में फिट हो जाते थे, और बाद में ईशान किशन भी रेस में आ गए। इंडिया जैसे कंट्री में जहां क्रिकेट का टैलेंट ओशन जैसा है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलना टैलेंट से भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर शुरू हुआ संजू सैमसन का इन एंड आउट फेज। कभी टीम में सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप, कभी स्क्वाड में नाम लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं। कभी एक मैच मिला और उसी एक मैच में प्रूव करना पड़ता था। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच कभी इनफ नहीं होता, लेकिन संजू को अक्सर बस उतना ही मिला। क्रिटिक्स भी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट बोलने लगे। कुछ लोग कहते थे संजू इनकंसिस्टेंट है, कुछ लोग बोलते थे उसको चांसेस मिलते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन जो चीज बहुत लोग इग्नोर कर रहे थे वो ये थी कि संजू को कभी कंटिन्यूस रन ही नहीं मिला। जब भी वो रिदम में आने लगता, टीम कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता और वो फिर बेंच पर बैठ जाता। सोचो मेंटली कितना डिफिकल्ट होता होगा। एक गलत शॉट और फिर शायद अगला मैच महीनों बाद मिले। लेकिन संजू ने कभी काम करना नहीं छोड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स आते रहे, आईपीएल में भी उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और इवेंचुअली वो राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन भी बना। फिर भी इंडिया के लिए रेगुलर जगह मिलना अभी भी दूर लग रहा था, लगभग एक डेकेड तक। फिर आया आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का टाइम। टीम सिलेक्शन का प्रेशर बहुत हाई था, और टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से थोड़ा पहले टीम के पिछले कैप्टन रोहित शर्मा ने संजू से एक सिंपल बात कही, दुखी मत हो भाई, कभी भी मौका आ सकता है। यह कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन यह बिलीफ था, और कभी कभी बस बिलीफ ही काफी होता है किसी को कंटिन्यू करते रहने के लिए। फिर फाइनली वो मोमेंट आ ही गया, और जब अपॉर्चुनिटी मिली, संजू सैमसन ने सिर्फ प्ले नहीं किया, उसने इंपैक्ट क्रिएट किया। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने 97 नॉट आउट बनाए। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में 89 रन्स की ब्रिलियंट इनिंग्स खेली। सिर्फ 2 मैचेस, लेकिन उन 2 मैचेस ने सबको याद दिला दिया कि टैलेंट कभी गया नहीं था, बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। और सडनली वो प्लेयर जो सालों तक बेंच पर वेट कर रहा था, आज इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम को फाइनल तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ 2 इनिंग्स की नहीं है। ये स्टोरी उन सालों की है जब दुनिया आपको भूल जाती है, जब दूसरे प्लेयर्स आगे निकल जाते हैं, जब डाउट आपके माइंड में धीरे धीरे एंटर करता है। क्योंकि सक्सेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट फेलियर नहीं होता, सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वेट करना। वेट करना जब कोई आपका नाम नहीं लेता, वेट करना जब अपॉर्चुनिटी आपके पास से बार बार निकल जाती है, और फिर भी क्विट न करना। आज मिलियंस फैंस संजू सैमसन को देख रहे हैं। वही प्लेयर जो कभी टीम में अपनी जगह के लिए स्ट्रगल करता था, आज क्रिकेट के बिगेस्ट स्टेज पर खड़ा है। और शायद अब समझ आता है कि कभी कभी वेटिंग वीकनेस नहीं होती, वो प्रेपरेशन होती है। क्योंकि दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेयर्स वो होते हैं जिन्हें सालों तक अंडर एस्टिमेट किया गया हो, और संजू सैमसन उनमें से एक हो सकता है।